नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज रीट मेंस के लिए जो महल, छतरियां व हवेली और बावड़ियों में से जो आपके अलग अलग एग्जामों में 2023 के पेपर में क्वेश्चन आए हैं उनकी व्याख्या समेत जो है वो उत्तर का एनालिसिस करेंगे। तो बिना देरी के साथ जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष आपका एक एक उत्तर जो है वो नजरें गड़िए रखिएगा। अपने उत्तर शैली देने की उसको विकसित कीजिएगा ताकि जो रीट मेंस की परीक्षा है इसको उत्तीर्ण करने के लिए आपको सहायता मिल सके। और ये भी जरूरी है कि हमारे पिछले एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, किस प्रकार से उत्तर देना है। तो एसएसटी 2023 रीट मेंस में यह प्रश्न पूछा गया, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? बूंदी, गेटोर, मांडलगढ़ या बांडोली। महाराणा प्रताप की छतरी की बात करूं तो कुल 8 खंभों की ये छतरी है दोस्तों। कितनी? 8 खंभों की छतरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांडोली। बांडोली आपके कहाँ है? उदयपुर में इनकी जो है छतरी है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म पूछ दे तो 1540 को इनका जन्म हुआ दोस्तों और 1572 में ये राजा बने और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का भीषण युद्ध करते हुए अकबर को जो है वो निर्णायक युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कौन थे? मेवाड़ के राजा प्रताप। तो इनकी छतरियां आप देखिए, महत्वपूर्ण छतरियां मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। एक खंबे की छतरी तो देखिए कुत्ते की छतरी सवाई माधोपुर में। फिर बात करूं मैं 4 खंभों की छतरी, कौन? 4 खंभों की छतरी। तो याद कैसे रखोगे? तो देखिए जो एक खंबे की छतरी, इस हिसाब से देखिए जो गांव से विद्यार्थी हैं उनको पता है कि हम घर में सुबह रोटी बनाते हैं तो जो पहली रोटी होती है वो कुत्ते को डालते हैं दोस्तों, ना कि खुद खाते हैं। तो यानी एक रोटी सबसे पहले, यानी एक रोटी किसको देंगे? तो कुत्ते को। तो एक खंबे की छतरी कौन सी होगी? कुत्ते की छतरी। तो 4 खंभों की छतरी देखिए, 4 खंभों की छतरी। 4 पैर किसके होते हैं दोस्तों? चैतक के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। घोड़ा के कितने? 4 पैर होते हैं। और कल्ला जी 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। और नेहड़ा जी और संत रैदास जी, इनको भी साथ में याद कर लीजिएगा। चैतक की छतरी दोस्तों आपके बलीचा राजसमंद में है आपके, जबकि नेहड़ा जी की अलवर में, और कल्ला जी 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन? चित्तौड़गढ़। इनको जो है वो मालवा में जुज्जरू के रूप में प्रसिद्ध हैं। और संत रैदास जी की छतरी, जो कि मीराबाई के गुरु थे संत रैदास जी, इनकी छतरी चित्तौड़ में है। अब 6 खंबे की याद कैसे रखोगे? तो देखिए आप आईपीएल देखते हो, देखिए ये मेरा उद्देश्य आपको जो है वो समझाना और उसके साथ ही आप पूर्णतः हमेशा के लिए याद हो जाना ही मेरा उद्देश्य है। तो देखिए अभी चल रहा है आईपीएल, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो डॉट बॉल जाती है, खाली बॉल जाती है, वहाँ पर आपको पेड़ लगाने होते हैं। तो यानी अगर आप रन बनाओगे तो पेड़ नहीं लगते हैं, यानी जब छक्का मार देगा बैट्समैन तो जमीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो याद कैसे हो गए? 6 मारेगा बल्लेबाज तो जमीन क्या हो जाएगी? बंजारा। तो यानी बंजारा की छतरी 6 खंभों की। 8 खंभों की याद रखिएगा कि प्रताप। और किन की छतरी है? राणा सांगा की महत्वपूर्ण छतरी याद रखिएगा। मालन जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी है। कालपी में इनको जहर दिया गया था। 8 खंबे की छतरी याद कैसे रखोगे आप? तो 8 यानी 8 चक्र हैं। सुदर्शन राजा के कितने चक्र होते हैं दोस्तों? 8 चक्र होते हैं। तो मेवाड़ के 2 राजा महत्वपूर्ण है, प्रताप और सांगा जी, तो इनकी छतरी याद रखिएगा। अभी प्रश्न आपके प्रताप की छतरी पूछी गई है बांडोली उदयपुर में। मिश्रा जी की छतरी अलवर में है। ये 2 छतरियां आप याद रखना होगा। सांगा जी और प्रताप जी की छतरी 8 खंभों की है। तो याद कैसे रखोगे? 8 चक्र हैं 2 राजाओं के, किनके? प्रताप के और सांगा के। अब देखिए 10 खंभों की छतरी याद रखिएगा। मामा भांजा की छतरी, ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में है दोस्तों। इनकी छतरी, इनका मूल नाम धन्ना और मियाँ है दोस्तों। क्या है? धन्ना और मियाँ। मामा भांजा का मंदिर पूछ दे तो अटू आपके 12 में है, जबकि मामा भांजा की कब्र भटनेर दुर्ग में है। याद कैसे रखोगे? तो 10 रुपये मामा जी ने दिए। किसने? मामा जी ने हमें कितने रुपए दिए? 10 रुपये। तो 10 खंभों की छतरी मामा भांजा की होगी। 12 खंभों की छतरी आपके उड़ना राजकुमार कुंभलगढ़ में स्थित है दोस्तों। 12 खंभा की छतरी है इनकी। 16 खंभों की याद करूं तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में। 20 खंभों की छतरी दोस्तों सिंघवी परिवार की छतरी जोधपुर में स्थित है, जबकि 32 खंभों की याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके न्याय की छतरी भी कह जाते हैं। हमीर द्वारा जैतर सिंह की छतरी है, ये रणथंबोर में स्थित है। और एक 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कसवा की भी है, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। 80 खंभों की छतरी याद रखिएगा, विनय सिंह ने बनाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोस्तों। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी है दोस्तों, जो कि कहाँ है? अलवर में स्थित है। और 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में है दोस्तों, देवपुरा बूंदी में, जिनका निर्माण 1683 में किया गया। 84 खंभों की छतरी। अब यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन में राजा अनिरुद्ध मिले तो इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने करवाया। अगर अनिरुद्ध नहीं मिला ऑप्शन तो देवा ने इसका निर्माण करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है दोस्तों? रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर या प्रकाश मंदिर? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कौन सी मंजिल पूछा है? तीसरी मंजिल। हिंदी 2023 में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ दोस्तों, क्या आया हुआ प्रश्न। चौथी मंजिल तो दोस्तों आपके प्रकाश मंदिर है। कौन सी चौथी आपके क्या होगी? प्रकाश मंदिर। और सी रहेगा शरद मंदिर आपकी क्या है? पहली मंदिर, इसको प्रताप मंदिर भी कहा जाता है। और रत्न मंदिर दूसरी है, जबकि विचित्र मंदिर आपके तीसरी। इसमें भित्ति चित्रों का प्रमुख रूप से उल्लेख है। हवा महल का निर्माण पूछ दे तो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया दोस्तों। इसकी व्याख्या और देखिए किस प्रकार से कैसे है। ये 88 फीट जो है वो सबसे बड़ा है। हवा महल जयपुर में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। कब? 1799 में। 5 मंजिला है दोस्तों। इसका उद्देश्य है जो रानियां होती हैं उनको बाहर जो है गणगौर की सवारी, जो भी सवारी निकलती है उसको देखने के लिए बनाया। ये 5 मंजिला है। शरद या प्रताप पहली मंजिल है, दूसरी आपके रत्न, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश और 5वीं हवा महल है दोस्तों। ये 5 मंजिला है। बिना नींवों के खड़ा है दोस्तों। क्या है? बिना नींवों के, इसमें नींव नहीं है। इसको जयपुर का हृदय भी कहा जाता है। एयरपोर्ट, यानी इसमें हवादार जालियां बनी हुई है इसलिए एयरपोर्ट कहा जाता है। अब बात करूं खिड़कियां तो 953 है, झरोके 365 हैं, फिट आपके 88 है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे श्री कृष्ण के मुकुट के समान है क्योंकि इसी आकृति में ये निर्मित है। वास्तुकार लालचंद उस्ता है, जबकि ये प्रेरणा इनको मिली खेतड़ी के महल झुंझुनू से प्रेरणा मिलती है। यानी खेतड़ी जो महल है इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? माफ कीजिए, राजस्थान का ये दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। किसको? खेतड़ी महल को दोस्तों। उद्देश्य रानियों को बाहरी दृश्य दिखाने के लिए। संग्रहालय आपको 1983 में इसमें संग्रहालय निर्मित है। और एडविन एनोल्ड ने क्या कहा कि अलादीन का जिन को भी अगर ऐसे महल बनाने के लिए किया जाए तो वो ऐसे महलों का निर्माण नहीं करवाया जा सकता। कौन कहता है? एडविन एनोल्ड कहता है दोस्तों। इसमें संग्रहालय 1983 में निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन? हिंदी 2023 मेंस में पूछा गया। नाहरगढ़ की बात करूँ तो 17 जुलाई यहाँ पर 1737 को जब मराठों के भीषण आक्रमण हो रहे थे तभी इसका निर्माण जो है वो सवाई जय सिंह ने कराया मराठों से बचने के लिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको पता ही है, इसमें 7 प्रवेश द्वार है। मैसा पठार पर निर्मित है। चित्रांगन मौर्य द्वारा निर्मित है। तारागढ़ आपके अजय जो है वो अजय राज द्वारा 1103 में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। माधवेंद्र महल में दोस्तों ये एक जैसी 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी पासवानों के रूप में बनाया। याद कैसे रखोगे? चलिए याद करते हैं। माधवेंद्र महल की बात करो तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महल बनाए। इसकी शैली पूछ दे तो विक्टोरिया, जबकि इसमें क्या है? स्कल्पचर पार्क है। क्या है? स्कल्पचर पार्क है जहां पर पत्थरों पर चित्रकारी की गई। यहाँ पर गैटोर की छतरियां हैं दोस्तों। गैटोर दोस्तों बात करूं तो जयपुर के जो कस्बा राजवंश थे उनकी छतरियों को क्या कहा जाता था? गैटोर की। और अगर बात करूं मेवाड़ के तो उनको मां सतिया के रूप में आहड़ में छतरियां स्थित हैं। किनकी? मेवाड़ की। और कोटा को पूछ दे तो 4 बाग की छतरियां, और बूंदी की पूछ दे तो केसर बाग की छतरियां प्रसिद्ध हैं। ये कुछ राजवंशों की प्रमुख छतरियां हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? धौलपुर, मानगढ़, भानगढ़ या अबनेरी या आपके रहेगा तलवाड़ा? हिंदी 2023 मेंस में प्रश्न पूछा गया। चांद बावड़ी। चांद बावड़ी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही होगा। अबनेरी दौसा में स्थित है। एक आपके जोधपुर भी है ऑप्शन में। जोधपुर और अबनेरी कभी नहीं आता दोस्तों। चांद बावड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी के रूप में जो है वो प्रसिद्ध है। कौन? जोधपुर वाली। लेकिन चांद बावड़ी यहाँ पर अबनेरी वाला पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। ये चांद बावड़ी दोस्तों अबनेरी दौसा में है, जबकि एक जोधपुर में भी है जिनकी जो है वो राव जोधा की पत्नी चांद जिसने निर्माण करवाया। यहाँ पर देखिए चांद बावड़ी अबनेरी ये राज्य की सबसे गहरी बावड़ी है दोस्तों। इसका निर्माण निकुंभ राजा चांद ने करवाया। यह गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है। कौन सी? यहाँ पर अबनेरी दौसा वाली चांद बावड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के रूप में जाना जाता है? उम्मीद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डीग पैलेस भरतपुर? साइंस मैथ 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। कहाँ? इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उम्मीद भवन पैलेस जोधपुर। इसका अकाल राहत कार्य में जिस समय मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ा था उस समय रोजगार देने के लिए, क्योंकि जो है वो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए पैसे देना ही यहाँ पर उपयुक्त विचार लगा यहाँ पर महाराजा उमेद सिंह को, इसलिए अकाल राहत कार्य में ये निर्मित जो है वो राजस्थान या पूरे एशिया का सबसे रियासती महल है। कौन? उम्मेद भवन पैलेस। ये कहाँ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 18 नवंबर
जो है वो 29 को 16 वर्षों में ये निर्माण पूर्ण हुआ। छितर पत्थर के निर्मित होने के कारण इसको छितर पैलेस कहा जाता है। अकाल रात कार्य में बना। इसमें कुल 347 कमरे हैं दोस्तों। कितने? 347। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो वॉन लैंकेस्टर हेनरी ने इसका डिजाइन तैयार किया गया। एशिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। ये 3 भागों में विभाजित है दोस्तों। एक में ICT द्वारा होटल संचालित की जा रही है, एक में संग्रहालय आपको देखने के लिए टिकट लेकर जा सकते हो, और तीसरे में शाही में परिवार जो जोधपुर का राठौड़ वंशाई परिवार है वो निवास करता है। अगला देखिए, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है? पाली में, उदयपुर में, करौली में या बूंदी में? पंजाबी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला देखिए, जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कोशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? उर्दू 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर या कोटा? तो पटवों की हवेली के रूप में प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर बी आपका सही जैसलमेर हो जाएगा। चलिए, देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? उदयपुर, टोंक, जयपुर या झालावाड़? उर्दू 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर गुलाबी नगरी ऑप्शन नंबर सी जयपुर आपका सही और सटीक उत्तर होगा। अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरण, जैसलमेर, बिसऊ, झुंझुनू या मेहनसर झुंझुनू? इंग्लिश 2023 मेंस में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेहनसर झुंझुनू आपका राइट और सही उत्तर होगा। तो ये थे आपके हवेलियों, जो बावड़ियों और महलों के इत्यादि प्रश्न। इनसे जो है वो काफ़ी प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।